जय गंगा मैया। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम रेनू रानी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे इस दीपावली के इस पावन बेला पर। तो दोस्तों, दीपावली के बाद आती है हमारी गोवर्धन पूजा और भैया दूज। तो गोवर्धन पूजा के दिन मैं तो नहा धो के तैयार हो गई थी और मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान कराया और उनका श्रृंगार मैंने किया। और आज मैंने खूब मस्ती भी करी क्योंकि आज मेरे पास फुल टाइम था, क्योंकि लगभग जो है खेतों का काम और दीपावली की साज सज्जा की पूरी तैयारियां हमने कर ली थी। तो आज फुल टाइम मस्ती का भी था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कान्हा जी को इस तरह से नहला धुला के कर दिया है तैयार। और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं अपने गाय के लिए चारा और गाय के पास चलते हैं। आइए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। लो मेरी गैया, तो घुसाओ अंदर, वो बाहर से कैसे खाएंगे। लो मेरी गैया, लो गैया खाती है फूल। हाँ, अरे वाह, ले ये भी ले गैया, ये लो खाओ। गेहूँ खा लिया, अब उसको भी खाओ, लाल मिर्ची को आए खा लिया। वाह, तो वो तो मीठा इधर। तो यहाँ पर हमने गाय को चारा देने के बाद बहुत ही अच्छे खुशनुमा मौसम में खुशनुमा कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमने ली। तो काफ़ी मन यहाँ पर झूम रहा था। इसी बीच मेरे भैया भाभी औरों का फ़ोन भी आ जाता है कि आप लोग जो भैया दूज के लिए देहरादून आ जाइए। तो मैं वहाँ पर जा तो नहीं सकी, लेकिन यहीं पर मैं आनंदित हो गई उनके तो तब तक आ गया था मेरे भैया भाभी फ़ोन से, क्योंकि मायके वालों का कोई एक फ़ोन भी आ जाए तो मन खुशी से झूम उठता है। मैं तो तो कहा खुशी से आइए मेरे मैं आ साथ नहीं ही आप भी सकती हूँ क्योंकि झूमिए। लवली की तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे यही रहना है। और कल भैया दूज के दिन हमारे गांव में ग्राम सभा की मीटिंग हुई है, तो मैं जा नहीं पाई भैया दूज मनाने। तो यहीं से मैं अपने भाइयों को ऑल द विश करती हूँ। तो अब जो है मुझे अपने कुछ बचपन के या कॉलेज के दिन याद आ रहे थे जब हम अपने कैंप में शास्त्रीय नृत्य सीखा करते थे। तो मैं उस हुनर को आज पेश करती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन मस्ती में झूमता रहा और दूसरे दिन आया भैया दूज। तो उस दिन की सुबह भी बहुत अच्छी रही, सुंदर रही। तो छोटा भाई तो गंगोत्री में ही गया था, तो वहाँ से उसने कुछ पिक्चर वहाँ से हमें भेजी कि किस तरह से हमारी गंगा मैया अपने घर को पधारती है, गंगोत्री से महुआ की ओर आती। तो आइए हम भी गंगा मैया के थोड़ा दर्शन कर लें। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा मायका गंगोत्री से है। और तो इस दिन का यहाँ पर भैया दूज के दिन ये महत्व होता है कि भैया दूज के दिन गंगा मैया की डोली गंगोत्री से वापस अपने मायके की ओर यानी महुआ गांव की ओर आती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर त्यौहार और खुशियाँ यहाँ पर मनाई जाती है। तो भाई ने बहुत ही सुंदर और मैंने यहाँ पर अपनी फ्रेंड से ही, अपने मायके की फ्रेंड से ही कुछ वीडियोस मैंने मांगी थी। तो मैंने कहा सभी लोग अपने घरों में गंगा मैया का दर्शन कर लें। और काफ़ी न्यूज़ चैनलों में भी चारों धामों के फाटक इस पे दिखाए जा रहे थे कि किस तरह से सारे धामों के फाटक
बंद हो रहे, फाटक ही बोलते हैं, यानी कि दर्शन बंद हो जाते शीतकालीन अवकाश में, और ये गर्मियों में ही अब खुलते हैं। तो आइए हम भी करते हैं गंगा मैया का दर्शन। तो छोटा भाई गंगोत्री में ही था, तो मेरी भतीजी की छोटी भतीजी का बर्थडे था, तो उसमें भी उसका बर्थडे बार बार मुझे याद आ रहा था। तो दूसरे दिन यानी कि भैया दूज के ही दिन हमारे गांव में मीटिंग थी, तो वहाँ पर हम सभी लोग मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन इस बार मीटिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है काम पर गए थे मनरेगा के काम पे। तो आइए देखते हैं तो यहाँ पर रख रहे थे सभी लोग अपनी अपनी बातें। तो हमारे नए प्रधान जी भी अच्छी तरह से बातों को समझा रहे थे, और मैं साथ में अपना लेखा जोखा भी लिखती रही, कुछ नोटिस पानी बातों नहीं को मिलने का कर रही फायदा थी। क्या हुआ? वो मान वही लाइन को फायदा क्या होया? कुछ भी नहीं होया। हमारे को मतलब ये कि यहाँ की एक पूरा ग्राम सेवक की एक ही समिति बन जाओ, ठीक है? वो हम मान पर ये भाई ना समिति, चलो आज आप बोलोगे एक बनाते हैं समिति। तो सभी ग्रामीण जो प्रधान जी की और पंचायतों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और साथ में मैं भी अपने टेबल पर कुछ कुछ चीज़ें नोटिस लिखती रही, और यहाँ पर मैं अपनी टेबल पर कुछ कुछ बातों को नोट कर रही थी, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और समझ सकूं। तो इस ग्राम सभा की मीटिंग में मुझे यहाँ पर एक खास रजिस्टर मिला। ये रजिस्टर सन 1976-77 का रजिस्टर है, तब से ही रिकॉर्ड है, लेकिन देख के लग नहीं रहा था कि ये हाथ से बनाया गया रजिस्टर है। तो दिखाती हूँ मैं फिर इसको, और किस तरह से सफाई से इसको लिखा गया, देखते हैं। तो ये रजिस्टर है तब से जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। इस पे सारे बर्तनों के रिकॉर्ड और ग्राम सभा की सारी मेन कागज़ यहाँ पे। तो घर आके मैंने अपने थोड़ा मस्ती का टाइम निकाला, और मैंने फ़ोन को खोला, तो मुझे कुछ तस्वीरें अपने रंगोली के स्कूल के में बनाई गई बच्चों के द्वारा देखी, और आराम से मैंने अपना समय गुजारा, क्योंकि आज था मेरा छुट्टी का दिन, लगभग घर का काम पूरा हो चुका था। तो बच्चों की रंगोलियाँ देख देख कर मुझे उनके काफ़ी हुनर याद आ रहे थे। तो मैंने भी कुछ अपना फिर शाम का वक्त निकाला, और इससे मैंने एक सूट का कपड़े की कटिंग करी। तो देखा ये कपड़ा काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, जो कि ओल्ड फैशन में था। तो इसका मैंने सोचा कुछ नए तरीके से इसको बनाया जाए। तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।